नमस्कार, वेलकम टू राजेश सर क्लासेस। इस वीडियो में कोशिका की परिभाषा, कोशिका के प्रकार तथा कोशिका के सिद्धांत पर चर्चा करूंगा और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि कोशिका की खोज किसने की थी और सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है तथा सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, इसको भी इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले देखिए कोशिका का शाब्दिक अर्थ। कोशिका सेल अंग्रेजी शब्द सेल का हिंदी रूपांतरण है। कोशिका शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सेलुला शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है एक छोटी कोठरी। यानी सेल शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सेलुला शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है एक छोटी कोठरी। ये हुआ इसका शाब्दिक अर्थ। अब देखिए इसकी परिभाषा क्या है। कोशिका की परिभाषा, जीवधारियों के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। यानी जीवधारियों के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई ही कोशिका कहलाती है। जीवों की सभी जैविक क्रियाएं इन्हीं कोशिकाओं के अंदर होती हैं। यानी जीव की जो सभी जैविक क्रियाएं होती हैं इन्हीं कोशिकाओं के अंदर होती हैं। अब देखिए आगे, कोशिकाओं के संयोजन से कोशिकाएं मिलकर ऊतक का निर्माण करती हैं और ऊतक मिलकर अंग का निर्माण करते हैं और अंग मिलकर अंगतंत्र बनाते हैं और अंगतंत्र मिल करके एक पूरे शरीर की रचना करते हैं। अब देखिए कोशिकाओं के प्रकार। कोशिकाओं के प्रकार, कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं। पहली है प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। इन कोशिकाओं में सुसंगठित केंद्रक नहीं पाया जाता। इनमें क्रोमैटिक पदार्थ गुणसूत्रों में संगठित नहीं होता। यानी इन कोशिकाओं में सुसंगठित केंद्रक नहीं पाया जाता। इनमें क्रोमैटिक पदार्थ गुणसूत्रों में संगठित नहीं होता। यह केवल डीएनए सूत्र के रूप में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्गी काय, प्लास्टिड्स आदि नहीं पाए जाते हैं। बैक्टीरिया तथा नीले हरे शैवाल की कोशिकाएं प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। यह केवल डीएनए सूत्र के रूप में पाया जाता है। डीएनए का पूरा नाम या फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, सूत्र के रूप में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे पावर हाउस कहते हैं, गाल्गी काय, प्लास्टिड्स आदि नहीं पाए जाते। बैक्टीरिया तथा नीले हरे शैवाल की जो कोशिकाएं होती हैं वो क्या होती हैं? प्रोकैरियोटिक होती हैं। अब अगली कोशिका देखिए, यूकैरियोटिक कोशिकाएं। इन कोशिकाओं में सुसंगठित केंद्रक पाया जाता है, जो केंद्रक कला से घिरा होता है। इसमें क्या होता है? सुसंगठित केंद्रक होता है, जो केंद्रक कला से क्या होता है? घिरा होता है। इन कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्गी काय, प्लास्टिड्स आदि पाए जाते हैं। बैक्टीरिया तथा नीले हरे शैवालों के अतिरिक्त सभी जीवों की कोशिकाएं यूकैरियोटिक होती हैं। यानी बैक्टीरिया तथा नीले हरे शैवालों को छोड़ दीजिए तो जितने भी जीव हैं सब में यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। अब है कोशिका की खोज किसने की? 1665 में रॉबर्ट हुक ने एक सूक्ष्मदर्शी की सहायता से कार्क के टुकड़े में मधुमक्खी के छत्ते की कोठरी के समान संरचना को कोशिका का नाम दिया, जो एक मृत कोशिका थी। यानी कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था, लेकिन वह कोशिका कैसी थी? मृत कोशिका थी। कार्क जो बाटल होटल में ढक्कन के रूप में काम आता है, उसी को अपने द्वारा निर्मित एक सूक्ष्मदर्शी के द्वारा उन्होंने देखा था, तो मधुमक्खी के छत्ते के समान थी, तो उसी को उन्होंने कोशिका कहा। अब देखिए जीवित कोशिका की खोज किसने किया?
तो 1674 में ल्यूवेनहॉक ने उन्नत प्रकार के सूक्ष्मदर्शी द्वारा तालाब के जल में जीवित कोशिकाओं का पता लगाया। यानी ल्यूवेनहॉक ने 1774 में जीवित कोशिका का पता लगाया। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी ज्ञात कोशिका है, यानी माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका है। शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका सबसे बड़ी लार्जेस्ट कोशिका है, यानी शुतुरमुर्ग के अंडे की जो कोशिका है वो सबसे लार्जेस्ट बड़ी कोशिका है। सबसे लंबी लॉन्गेस्ट कोशिका तंत्रिका कोशिका है। तो बड़ी की जब बात आएगी, लार्जेस्ट तो शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका, लंबी की बात आएगी तो कोशिका तंत्र जो जंतुओं में पाई जाती है वो सबसे लंबी, और सबसे छोटी जो होती है वो माइकोप्लाज्मा। अब देखिए कोशिका सिद्धांत। जीव वैज्ञानिक एम स्लीडन तथा टी श्वान ने अपने अपने खोजों के आधार पर कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। यानी जो जीव वैज्ञानिक स्लीडन तथा श्वान ने अपने अपने खोजों के आधार पर कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसके अनुसार सभी पादपों तथा जंतुओं के शरीर कोशिकाओं तथा उनके द्वारा उत्पादित पदार्थों से बने होते हैं। यानी इस सिद्धांत के अनुसार सभी पादपों तथा जंतुओं के शरीर कोशिकाओं तथा उनके द्वारा उत्पादित पदार्थों से बने होते हैं। बिरचो, एक वैज्ञानिक थे, जीव वैज्ञानिक बिरचो ने अपने इस कथन द्वारा कि सभी कोशिकाएं पहले से उपस्थित कोशिकाओं के द्वारा ही उत्पन्न होती हैं, बिरचो ने 1855 में बताया कि सभी कोशिकाएं पहले से उपस्थित कोशिकाओं के द्वारा ही उत्पन्न होती हैं। अतः इन्होंने आधुनिक कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया जो निम्नवत है। सभी जीवधारी एक या एक से अधिक कोशिकाओं तथा उसके उत्पादों से बने होते हैं। नवीन कोशिकाओं की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन से होती है। यानी जो नवीन कोशिका सिद्धांत है वो बिरचो के द्वारा प्रतिपादित किया गया, जिसके अनुसार हम कह सकते हैं कि सभी जीवधारी एक या एक से अधिक कोशिकाओं तथा उनके उत्पादों से बने होते हैं। नवीन कोशिकाओं की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन से होती है। नमस्कार।